सुराज सेवा दल की मासिक बैठक पिरानकलिया के बैतपुर चौक स्थित कार्यालय पर आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने की। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और क्षेत्रीय व प्रदेश स्तर की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने बैठक में कहा कि प्रदेश की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। आम जनता की समस्याएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन समाधान के नाम पर केवल आश्वासन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जब भी हम जनता की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखते हैं तो अधिकारी हम पर ही आरोप लगाने लगते हैं कि हम सरकारी कामकाज में हस्तक्षेप कर रहे हैं। रमेश जोशी ने प्रदेश में बाहरी अधिकारियों की तैनाती पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील प्रदेश की जड़ें तभी मजबूत होंगी जब यहां की परिस्थितियों और जनता से वाकिफ स्थानीय अधिकारियों को जिम्मेदारी मिले। बाहरी अधिकारियों की तैनाती के कारण प्रदेश की व्यवस्था पूरी तरह चरमराई हुई है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे एकजुट होकर आम जनता की आवाज बने और हर समस्या के समाधान तक संघर्षरत रहें। इस मौके पर कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे इंतजार प्रधान ने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा, हम जनता की आवाज हैं और सुराज सेवा दल का लक्ष्य ही जनता को न्याय दिलाना है। आज पिरानकलिया ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता पानी, बिजली, सड़क, बेरोजगारी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार और प्रशासन केवल आंकड़ों और कागजी कार्यवाही में उलझा हुआ है। जब जनता का प्रतिनिधि जनता की समस्या उठाता है तो उस पर ही आरोप मढ़ दिए जाते हैं। ये लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। इंतजार प्रधान ने आगे कहा कि अगर समय रहते प्रदेश की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो सुराज सेवा दल जनहित में सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करने से पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला जाकर लोगों की समस्याओं को सामने लाएं और मिलकर उनके समाधान के लिए संघर्ष करें। बैठक में क्षेत्र के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखी और संगठन की मजबूती के लिए संकल्प लिया। साथियों को मेरा सादर प्रणाम। मेरे प्यारे साथियों, आज प्रदेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जब किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो वो कह देता है कि आप सरकारी कामकाज में बाधा डाल रहे हैं, और अधिकारी इस तरीके से बेलगाम हो गए हैं जैसे अधिकारियों को सरकार द्वारा पीपीपी मोड पर दे दिया गया हो। कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई काम करने को तैयार नहीं है। अधिकारियों की एक ही बात रहेगी कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, आप हमको हटवा दीजिए। हटवाना बड़ा विषय नहीं है, काम करवाना बड़ा विषय है। काम तो इन अधिकारियों को करना ही पड़ेगा। ये करेंगे कैसे, ये स्वयं तय कर लें। इस प्रदेश में भ्रष्टाचार किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम मैं गांव में जा रहा हूं, मैं क्षेत्र में देख रहा हूं, स्कूल, अस्पताल गंदगी से भरे पड़े हैं, जर्जर हालत में हो गए हैं। तमाम प्रशासन के जो अधिकारी हैं वह बिल्कुल बेलगाम हो गए हैं। ये अधिकारी तय कर लें कि सरकार इनकी आका नहीं है, लोकतंत्र इनकी आका है। जिस दिन चिंगारी लगेगी ना, उस दिन सारे अधिकारी अपनी भ्रष्टाचार की जो उन्होंने काया जोड़ रखी है वह तबाह हो जाएगी। ये तय कर लें। इनको जेल की सलाखों से बाहर आने नहीं दिया जाएगा। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि वो इन अधिकारियों को नकेल कसने का काम करें। वह एक बार एलआईयू का इनपुट ले लें, अब आईबी का इनपुट ले लें, गोपनीय रिपोर्ट मंगवा लें। ये अधिकारी उन्हें जिस प्रकार बदनाम कर रहे हैं, अगर यही हालात रहे तो उनका भविष्य अंधकार में होगा। मेरे प्यारे साथियों, प्रदेश में बहुत कुछ है करने को, लेकिन करने नहीं दे रहे ये बाहर से आए हुए अधिकारी। आप पूरे प्रदेश के उन अधिकारियों की एक सूची बनाइए जो बाहर से आ गए हैं और गैरसैंण को राजधानी नहीं बनना देना चाहते। आप बताइए, अगर गैरसैंण राजधानी होगी तो प्रदेश में नुकसान क्या होगा, और आज अगर देहरादून में राजधानी है तो प्रदेश को फायदा क्या है। एक आम जनता की राजधानी से मतलब नहीं होता है। राजधानी अगर गैरसैंण में होगी तो प्लेन से लेकर पहाड़ तक, आप नारसन बॉर्डर से लेकर के धारचूला तक और माणा गांव से लेकर के नारसन बॉर्डर तक पूरी तरफ समूचा विकास होगा। गैरसैंण में वो अधिकारी नौकरी करने जाएगा जो ईमानदारी से काम करेगा, जिसको प्रदेश के विकास में, जिसके पास अपने विजन होंगे। जब आदमी हेलीकॉप्टर से बैठ करके देहरादून जॉली ग्रांट में उतर करके जब सड़कों से जाएगा, तब उसे पता चलेगा कि प्रदेश का विकास किस प्रकार से होगा। जब उसके बच्चे गैरसैंण में या धारचूला में पढ़ेंगे, सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे, तब उसको पता चलेगा कि सरकारी स्कूल किन हालातों में है। जब उसके बच्चे गैरसैंण के सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज होगा, तब उन्हें पता चलेगा सरकारी अस्पतालों की हालात क्या है। आज इनके बच्चे जब बीमार होते हैं तब ये मैक्स में चले जाते हैं,
एम्स में चले जाते हैं और गरीब लोगों के लिए या मिडिल क्लास लोगों के लिए आपका एम्स या जॉलीग्रांट या मैक्स में इलाज का पैसा नहीं होता है। तो मेरे पूरे प्रदेशवासियों से मेरा विनम्र निवेदन और माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, समय रहते चेतें, जागें, जो झूठे मुकदमे लोगों पर हो रहे हैं उसका संज्ञान लें और जो आला अधिकारी कह रहे हैं कि हमको हटवा दीजिए, इनको हटवा दें, आप स्वयं हटाएंगे या लोकतंत्र की पूरी शक्ति चिंगारी बनकर ज्वालामुखी बनने तक का आप इंतजार करेंगे, ये आप पर तय करेगा। सभी प्रदेशवासियों आओ लड़ेंगे, एक लड़ाई लड़ी थी राज्य पाने की और अब लड़ाई लड़ेंगे राज्य बचाने की। सादर धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।